ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble and pranam to all. This is an humble service as per the order of my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. I am going to read Sri Chaitanya Saraswati Mat's uh, Gaudiya Darshan, Sri Gaudiya Darshan. May the message of Srila Bhakti Siddhant play within our heart eternally. The title of today's article message is Pure Sharnagati. Continuing our series on Sharnagati and the verses which adorn the temple of love and affection, the post presents Srila Bhakti Raksha Srila Dev Goswami Maharaj definitions of Sharnagati. And on explanation of this definition by Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj from the upcoming release Amanya Tattva, Temple of Love and Affection, verse 22. Bhagavad Bhaktidah Sharvam iti utsraja vidher api kain karyam Krishna padaika sarayatum sharnagati. This verse is taken from Shri Shri Prapanna Jivanamramrit 1.35. Having faith that everything is obtained by serving the Supreme Lord, abandoning self-service to even scriptural injections, and taking shelter of the lotus feet of Sri Krishna exclusively is known as Sharanagati. इसका meaning explanation by Srila Bhakti Sundardev Goswami Maharaj. The qualities of Sharanagati have been identified in the scriptures. इसका जो वर्स का मीनिंग था ये था, हिंदी में बता दें, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड यानी भगवान कृष्ण की सेवा में ही अपना सब कुछ प्राप्त करना, ऐसा सोचना, और यहाँ तक कि शास्त्रों के जो शास्त्र को भी एक तरीके से भगवान की सेवा के लिए उससे भी ऊपर बढ़ करके, मतलब उसको से भी ऊपर बढ़ करके ही अगर हम सेवा करना, मतलब सेवा करने की इच्छा है या उन पर विश्वास है, और क्या भगवान की एक्सक्लूसिवली भगवान की शरणागति ही, उसको ही शरणागति कहते हैं। जब हम शास्त्र को भी उल्लंघन करते हुए, जैसे कि गोपियों ने किया था, शास्त्रों का उल्लंघन करते हुए भगवान की सेवा में, कि उनको एक बार, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है कि एक बार क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हुआ था, तो उन्होंने कई वैद्य को बुलाया गया, लेकिन उनको उससे आराम नहीं मिला। तो किसी ने आकर के बोला उनके भगवान की प्रेरणा से, भगवान की मतलब इंटरनल प्रेरणा से, कि अगर कोई भक्त उनको अपने चरणों की रस दे देगा तो उस रस को माथे पे लगाने से भगवान का जो है सिर का दर्द जो है ठीक हो जाएगा, भगवान की पीड़ा ठीक हो जाएगी। तो ऐसा सुनकर के नारद जी से पूछा गया, नारद जी आप तो सबसे बड़े भक्त हैं, आप क्या ऐसा कर सकते हैं? नारद जी नहीं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे से बड़ा भक्त तो भगवान की जो पटरानियाँ हैं वो हैं, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, ये सब महल में रहते हैं जितने भी लोग। तो सबसे पूछा गया कि आप दे सकते हैं, सब लोगों ने मना कर दिया, लेकिन फिर भगवान ने कहा आप एक लास्ट एक चांस ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूम लिया, लेकिन ऐसा कोई भगवान का भक्त नहीं मिला जो अपने चरण की रज उनके लिए दे सके, उनके माथे पे लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा एक बार आप वृंदावन हो आइए मेरी इच्छा से। तो जाकर के नारद जी जाते हैं वृंदावन, और ऐसा सब बताते हैं कि भगवान की सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, और कोई भक्त अगर बहुत सारा इलाज कर लिया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, लेकिन कोई भक्त अगर अपने चरण रज दे देगा तो वह उनकी पीड़ा उससे सही हो सकती है। तो सारी की सारी गोपियाँ जो है अपने चरण की रज मुट्ठी भर के देने लगी कि लो नारद जी लेके जाओ, हमारे कृष्ण का जो है पीड़ा, कान्हा की पीड़ा बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, वो स्वस्थ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है हमारे गुरु आचार्य ने कि जो शास्त्र का भी उल्लंघन करते हुए अगर भगवान की सेवा में एक्सक्लूसिवली जो डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, वह पूर्ण तरीके से शरणागति कही जाती है। तो आगे इसमें बता रहे हैं कि श्री भक्ति सुंदरदेव गोस्वामी महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं शरणागति क्या है।
ये वर्ष जो है श्री सत्व तंत्र से लिया गया है। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षयति ते विश्वासो गोपत्रे तवर्णं तथा आत्मनिक्षेपकार्पणे सद्विद्या शरणागति। क्या है षड्विद्या शरणागति? क्या है कि वह सब कुछ एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग फेवरेबल एंड रिजेक्टिंग एवरीथिंग अनफेवरेबल, being confident that Krishna will grant his protection, embracing Krishna's guardianship, fully offering oneself to Krishna and feeling oneself to be lowly are the six aspects of Sharanagati. Six limbs of Sharanagati. First है कि कुछ भी जो भगवान की सेवा में फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना, और जो भगवान की सेवा के अनुकूल नहीं है उसको टोटली रिजेक्ट कर देना, और कॉन्फिडेंट रहना, विश्वास रखना कि भगवान हमको रक्षा करेंगे, भगवान हमारे रक्षक हैं, और एम्ब्रेसिंग द कृष्णास गार्जियनशिप, भगवान हमारे सुप्रीम गार्जियन हैं, और अपने आप को पूरी तरह से भगवान को दे देना, फुल्ली ऑफर करना, और फील करना कि मैं बहुत ही निम्न लो हूँ, और यही सिक्स लिम्स ऑफ शरणागति है, ऐसा श्री सत्व तंत्र में बताया है। और श्री सुंदर भक्ति सुंदर देव गोस्वामी महाराज ने इसको एक्सप्लेन किया। श्री गुरु महाराज कंपोज हिज प्रपन्ना जीवनामृत अकॉर्डिंग टू दीज प्रोसीजर for surrender that are given in scriptures. I had read so many things about these qualities of Sharanagati from so many places, but Srila Guru Maharaj has given is supreme. ऐसा बता रहे हैं श्रीला भक्ति सुंदर देव गोस्वामी महाराज की जो श्रीला श्रीधर महाराज की जो प्रपन्ना जीवनामृत बुक है, उसमें जो उन्होंने शरणागति की जो डेफिनेशन और जो क्वालिटीज़ बताई हैं वो जो है उन्होंने बताया कि मैंने बहुत स्क्रिप्चर स्टडी किए, लेकिन उनकी जो प्रपन्ना जीवनामृत में जो बताया है उन्होंने दिया है उससे ऊपर कुछ भी नहीं लगा मुझे। And in a stroke from his Prapanna Jivnamrit, he has given us a very nice clear explanation of Sharanagati that is perfect jewel you cannot find anywhere else. It is the most essential prescriptions given anywhere for everyone to enter the transcendental service world. If you can memorize that just this one stroke and put it in your heart, then you will be receive everything ever given in the any scriptures. अब यहाँ पे श्री भक्ति सुंदर गोविंद महाराज कह रहे हैं कि श्री श्रीधर महाराज ने प्रपन्ना जीवनामृत में एक बहुत ही सुंदर वर्ष दिया है। अगर हम बता रहे हैं कि वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, अगर वो वही सेम वन एक श्लोक के बाद अपने हृदय में आपके साथ करके अपना जीवन उसके अनुकूल बना ले तो हमको सब कुछ मिल जाएगा जो कि संपूर्ण विश्व के शास्त्रों में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। क्या है वो? भगवत भक्तिता सर्वम इति उत्सर्ज्या विधेर अपि कैंकर्यम कृष्णा पदैका सर्यातुम शरणागति। श्री प्रपन्न जीवनामृत 1.35। क्या है इसमें? Here Srila Guru Maharaj expressed that शरणागति means faith, that भगवत भक्ति सर्वम, यानी कि शरणागति का मतलब है ये विश्वास करना कि भगवान की भक्ति ही पूर्ण है, सब कुछ है। दैट थ्रू डिवोशन ऑफ भगवान के प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति जो भक्ति हमारी है हृदय में, वही सब कुछ है। यू विल गेट एवरीथिंग। अगर हमारे अंदर ये विश्वास हो जाए तो हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा who possesses all worshipable qualities, द अखिला रसामृत मूर्ति। भगवान कृष्ण यानी सुप्रीम लॉर्ड कौन? भगवान कृष्ण, जिनको सारी जिनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। सो एवरीथिंग उनके वो अखिल रसामृत सिंधु हैं, अखिल यानी कि संपूर्ण रसों के वो सार हैं, द एम्पोरियम ऑफ ऑल रसा। सो एवरीथिंग यू वांट एंड नीड रसा, ecstasy, joy, full nourishment, etc. will automatically come to you through his service. यानी कि जैसा हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम लोग? रस चाहते हैं, एक्सटेसी चाहते हैं, जॉय चाहते हैं एंड फुल्ली नरिशमेंट चाहते हैं, तो वो सब कुछ हमें ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा से प्राप्त हो सकती है। एंड योर लाइफ विल बी ग्लोरियस, सक्सेसफुल एंड परफेक्ट थ्रू डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। आपकी जीवन जो है ग्लोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और परफेक्ट हो सकता है अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति अपने अंदर कल्टिवेट कर सकें। एंड नॉट ओनली विल यू रिसीव एवरीथिंग यू नीड इंटरनली, बट फुल्ली फैसिलिटी टू सर्व कृष्णा विल ऑल्सो कम टू यू। यानी कि ऐसा नहीं कि हम सभी कुछ प्राप्त कर लिया बस अपने लिए, ऐसा नहीं। भगवान यहाँ बता रहे हैं श्री भक्ति सुंदर देव गोस्वामी महाराज कि हम सब कुछ प्राप्त एक्सटर्नली भी प्राप्त कर सकते हैं और इंटरनली भी हम सब कुछ मिल सकता है, और वह सारी फैसिलिटी हमको मिल सकती है जिससे कि हम भगवान कृष्ण की सेवा अच्छी तरीके से कर सकें।
वासुदेवा भगवती भक्तियोगः प्रयोजिता जनयस्ते असुरवैराग्यं ज्ञानं चायद हेतुकम्. Srimad Bhagavad 1.2 Canto 1 to chapter 2nd chapter 7th verse. Automatically renunciation from this material world will come to you and spiritual knowledge will be revealed in your heart. यानी कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो जो संसार के प्रति हमारे अंदर अपने आप ही वैराग्य आ जाएगा और हमारे हृदय में सारा ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हायर नॉलेज है, वो भगवान रिवील करेंगे. नेक्स्ट वर्स में बताते हैं, श्री कृष्ण का करुणामृत से है 107. भक्ति स्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन न फलाति दिव्या किशोरमूर्तिः मुक्ति स्वयं मुक्तिलीताञ्जलि सेवते स्मरन् धर्मात्मा कामकात्या गतायाः समाया प्रतीक्षः. मोक्ष लिबरेशन विल कम टू यू. यू विल with folded hands. मुक्ति जो है आपके पास आएगी हाथ जोड़ करके. एंड आप पूछेगी, what service shall I do for you? Dharma, Artha, Kam will wait for her side to assist you in your service of the Lord. यानी धर्म, अर्थ एंड काम, ये तीनों चीजें आपके पास आएंगे और आपके भगवान की सेवा में आपकी मदद करेंगे. थ्रू अ मूड ऑफ सबमिसिव सरेंडर एंड डिवोशन टू कृष्णा एवरीथिंग विल कम टू यू. आपका मूड जो है, अगर मूड सबमिसिव है, भगवान के प्रति सरेंडर है, तो भगवान कृष्ण की सेवा में सब कुछ आपके पास आएगा. द लॉर्ड्स डिवाइन फॉर्म एंड द प्रपन्न जीवनामृत, द फुल नेक्टर ऑफ ए लाइफ ऑफ ए सरेंडर सर्विस विल अपीयर इन योर हार्ट. इन दिस वे वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिवोशन फॉर कृष्णा इज ऑल इन ऑल. इसमें बता रहे हैं, इसीलिए भगवान प्रपन्न जीवनामृत यानी कि वह ऐसे जीव जो कि अपना पूर्ण संपूर्ण जीवन जिन्होंने भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है, तो वो उसका जो आपके जीवन में जो उसका नेक्टर है वो आपके हृदय में प्रकट होगा. इस तरीके से आप हमें समझना है कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है अपने आप में ही पूर्ण है. भगवद भक्ति सर्वम. एंड आगे बताते हैं इसमें श्री गोविंद महाराज. देन श्रीला गुरु महाराज सेड इति उत्श्रिया विधर अपि किंकर्यम even if we cannot follow so many rules and regulations written in scripture for the guidance of conditioned soul, even if we cannot follow the standards of or vidhi mark, but we are surrendered to the Lord, then our devotional mood will purchase the Lord and we will get a good result. मीनिंग गुरु महाराज यानी कि श्री भक्ति सुंदर देव गोस्वामी महाराज बताते हैं कि श्री श्रीधर महाराज कहते हैं कि अगर हम मान लीजिए वैदिक भक्ति के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करने में असमर्थ हैं तो भी, और अगर हम भगवान के मतलब वैदिक मार्ग में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करने में असमर्थ हो रहे हैं, हम इनकैपेबल है कि हम नहीं कर पा रहे, तब भी अगर हम भगवान के प्रति शरणागत हैं तो हम भगवान के हमारी शरणागति भगवान का, हमारी भक्ति भगवान का मतलब हमारा अगर जो हमारा डिवोशन यानी भक्ति का जो हमारा भाव है, मूड है जो हमारा, वह भगवान को भी परचेज कर सकता है और बहुत अधिक हमको अच्छे परिणाम दे सकता है. This is one way of explaining Shri Guru Maharaj expression and it gives us much hope. इस तरीके से हम जब हम गुरु महाराज यानी श्री श्रीधर महाराज का एक्सप्लेन करते हैं, उनका मैसेज किया गुरु भक्ति सुंदर देव गोस्वामी ने, वो हमको बहुत ज़्यादा एक आशा देता है. बट इति उत्श्रिया विधर अपि किंकरम also mean that we must leave everything for Krishna. इसका मतलब ये भी है कि हमें सभी कुछ भगवान के कृष्ण के लिए छोड़ देना चाहिए. We must leave all our mundane activity, no doubt, but to exclusively worship Lord Krishna wholeheartedly. We will also have to ignore the general rules and regulation given in the Vedas. यहाँ पे बता रहे हैं श्री श्रीधर महाराज कहते हैं कि हमें अपनी जो संसारिक जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उस सबको छोड़ करके हमें पूरी तरह से अपने होल हार्टेडली भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए. यहाँ तक कि जो वेदों में दिए गए रूल्स हैं उसके भी पार जा सकते हैं. वी मस्ट फुली सरेंडर टू हिम. आई विल यूटिलाइज माई फुल एनर्जी फॉर योर सर्विस. We must leave the service of all God, demigoddess, etc. Our only service target must be Krishna. When we can finally go beyond our type of formal religion and fully offer ourselves to Krishna, He will give us entrance into such exclusive devotional life by giving us inspiration in our heart. यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी, जितने भी हमारे अंदर एनर्जी है, टेनी एनर्जी
अगर भगवान की सेवा में यूटिलाइज करना हमको करना चाहिए, करेंगे अगर हम, और हमें किसी भी देवी देवता किसी का भी की सेवा को करने का कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं हम। तो हमारा अगर टारगेट केवल भगवान कृष्ण की सेवा करना है, तो हम जो है फॉर्मल रिलीजन और फॉर्मल बहुत सारा जो ऋण है, ड्यूटीज़ हैं, उन सब से ऊपर जा सकते हैं। अपने आप को पूरी तरह से भगवान कृष्ण को अगर हमने सरेंडर कर दिया है, तो हम भगवान की एक्सक्लूसिव डिवोशन लाइफ में हम जो है एंटर कर सकते हैं, और अपना, और जो हम भगवान हमको इस प्रकार हृदय से हमको इंस्पायर करते हैं। यदा यस्यानुग्रहति भगवन् आत्मा भगवत्यः सा जाहति मतिं लोके वेदाचापरिष्ठिनां स्थितम्। Srimad-Bhagavad 4.29.46. When the Lord affectionately bestows His causeless mercy upon His surrendered devotee, they naturally give up all mundane activities and ignore Vedic rules, religious practice to engage in His service. यानी जब भगवान अपनी दया, अपनी मर्सी उनके ऊपर शॉवर करते हैं, तो जो भगवान का भक्त होता है वो ऑटोमेटिकली सारे वैदिक रूल से परे चले जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। भगवत भक्तिता सर्वमिति उत्स्रिया विधेरपि कैंकर्यम कृष्णा पदैका सरायतम त्वं शरणागते। जीवन प्रपन्ना जीवनामृत 1.35। So when Jiva soul come to this strong position of taking exclusive unconditional shelter at the Supreme Personality of Godhead Krishna's lotus feet with full chastity and sincerity, then he will be a pure Sharanagat. जब इस तरीके से जीव भगवान की एक्सक्लूसिवली अनकंडीशनली सेवा ग्रहण करना चाहता है और उनके शरणागत होता है, इसको एक तरीके से फुल चेस्टिटी और सिंसियरिटी से, तो ये एक तरह से शुद्ध भक्ति ही, शुद्ध शरणागति कही जाती है। दिस इज श्रील गुरु महाराज एक्सप्लेनेशन ऑफ प्योर शरणागति। ये जो है श्रील गुरु महाराज यानी कि श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर भक्ति भक्ति रक्षक श्री देव गोस्वामी महाराज का बता रहे हैं, श्री भक्ति देव गोविंद महाराज, कि ये जो गुरु महाराज यानी कि श्री महाराज का मीनिंग है शुद्ध भक्ति का, शुद्ध शरणागति का। कृष्ण पदाहिकसार्यतम। When a jiva soul accepts Krishna's lotus feet as his one and only shelter, having faith that everything will be successful and fulfilled by his grace, and abandoning the shelter of Vedic religion, demigod, selfish activity, etc., then he will be firmly surrendered. यानी जो वह सोचता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके मैं सारी जो सफलता है मैं भगवान की शरणागति में ही ढूंढता है, लेता है, और उनकी सभी कुछ सारे वैदिक रिलीजन कोई भी जो किसी का भी सहारा नहीं लेता, किसी भी देवी देवता का नहीं लेता, किसी भी सेल्फिश एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, तो वह, और इस तरीके से वह जब भगवान की शरणागति ग्रहण करता है तो ये पूर्ण शरणागति और स्ट्रॉन्ग शरणागति कही जाती है। सो वी मस्ट फुली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा एंड बिलीव इट विद दैट वी विल गेट सुपर बेनिफिट इन आवर लाइव्स। यस, हमें ये सोचना है, हमें भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से पूर्ण शरणागति कर लेना है, और इस प्रकार हम अपने जीवन में सुपर बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।